तो फ्रेंड्स आज फिर हम घूमने के लिए निकल चुके हैं घर से। और ये घूमना सिर्फ हमारे शहर का नहीं है, हम थोड़ा शहर के बाहर जा रहे हैं और एक ऐसी जगह जा रहे हैं जो बिल्कुल प्राकृतिक वातावरण से भरी हुई है। मतलब जाने के बाद ना इतना बढ़िया लगेगा कि उसको सोच के ही मुझे इतना रोमांच आ रहा है कि मतलब इतनी खुशी हो रही है, एक्साइटमेंट है कि बता नहीं सकती है। देखिए चलते चलते भूख भी लगाई है तो सुबह का ब्रेकफास्ट भी हमने निकाल लिया है, जिसमें है साबूदाने की खिचड़ी, और इसको हम अपनी गाड़ी में बैठे बैठे उसका टेस्ट ले रहे हैं और खा रहे हैं। साथ में बाहर के भी प्राकृतिक नज़ारों को देख रहे हैं क्योंकि मॉर्निंग है और मॉर्निंग में बाहर निकलना, रोड पर निकलना तो बहुत ही अच्छा लगता है। अगर यदि आप गाड़ी पर हैं तो वेल एंड गुड होता है। जैसे लगता है कि सारे पेड़ पीछे चले जा रहे हैं और हम आगे जा रहे हैं। ये हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है कि आप जितना आगे बढ़ोगे तो आपको सारी चीज़ें पीछे जाती दिखाई देंगी, जबकि वो होती हमारे साथ ही हैं। तो देखिए ये है एक खूबसूरत सी सड़क जो बहुत खाली है और लंबी सड़क है, जिसको मैंने आपको दिखाया है। इसके बाद हम थोड़ा सा गाड़ी में बैठ के गेम खेलने लगे कि रिंग्स के साथ हम क्या मज़े कर सकते हैं। साथ में हमने लिए समोसे और उसके बाद हम धीरे धीरे हमारी डेस्टिनेशन की तरफ पहुंचने लगे हैं। और फाइनली आसपास के टिश्यू के फूल और जो हरियाली है इसको देखते देखते हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं। और फिर यहाँ हमने लिया दोपहर का लंच। तो ये दोपहर के लंच में क्या क्या चीज़ें हैं ये मैं आपको एक एक करके दिखा रही हूँ, क्योंकि ये इतना मतलब ऐसा लग रहा था किसी रॉयल लंच में आए हैं। और रॉयल लंच की फ़ीलिंग हो रही थी देखकर क्योंकि दिन में हम ऐसा लंच तो घर पर तो नहीं लेते हैं। तो देखिए आप भी देखिए और इन्जॉय करिए कि हमने क्या क्या लंच लिया। तो इसमें मुझे सबसे अच्छा लगा था पनीर की सब्ज़ी और दाल, साथ में मैंने राइस लिए थे। और डेज़र्ट में यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें थी। तो इसमें थी यहाँ की फेमस जलेबी और उसके साथ थी रसमलाई। थी तो बहुत सारी चीज़ें, लेकिन मुझे मेरी हेल्थ के लिए जितनी सारी चीज़ें चाहिए थी वो मैंने ली। विथ वेजिटेबल्स थी, सलाद थी, साथ में दही था। तो दही मुझे बहुत अच्छा लगता है। और देखिए ये सारा मेन्यू था इधर का। और उसके बाद देखिए ये जो रिज़ॉर्ट है, हम यहाँ पर आए हैं रिज़ॉर्ट में, ये यहाँ का रेस्टोरेंट है। तो रेस्टोरेंट में सब अपने लंच को एंजॉय कर रहे हैं, हमने भी एंजॉय किया। और फिर उसके बाद हम रिसॉर्ट से बाहर आए और चल दिए मॉर्निंग में हमारे नेशनल पार्क की तरफ जो है बांधवगढ़। तो आपको हम आज बांधवगढ़ की सैर कराएंगे। तो ये सैर मेरे साथ साथ आप भी करिए। मुझे तो बहुत रोमांचित कर गई क्योंकि मॉर्निंग से, क्योंकि यहाँ सुना था कि यहाँ बहुत सारे टाइगर हैं और जब हम एंटर करते हैं तो बिल्कुल अंधेरा था। इतने अंधेरे में तो ब्लॉग बनाना आसान नहीं था, लेकिन जैसे ही सूर्य निकलना शुरू हुए, सनराइज़ शुरू हुआ, वैसे ही हमने ब्लॉग बनाना शुरू कर दिया। तो देखिए आपके लिए यहाँ पर मैंने कुछ कुछ चीज़ें जल्दी जल्दी कैप्चर कर ली हैं और कुछ चीज़ें इसमें नहीं आई हैं। जैसे कि हम जब अंदर जा रहे थे तो हमने वहाँ पर एक टाइग्रेस को भी देखा था, लेकिन वो इसमें कैच नहीं हुई और ये बैड लक था हमारा। उसके बाद हम इस पूरे जंगल की सैर पूरे 6 घंटे तक करते रहे और आप विश्वास नहीं करेंगे, और इतना डर लग रहा था अंदर से। सुना था कि टाइगर कहीं से भी अटैक कर देते हैं और इतने ढेर सारे 124 टाइगर हैं यहाँ पर। लेकिन बैड लक ही था कि उसके बाद काफ़ी देर तक कोई भी टाइगर हमको समझ में नहीं आया, ना ही दिखाई दिया, लेकिन डर हमें बहुत लग रहा था। और बार बार कहने में भी मुझे अपने आप में अभी भी लग रहा है। देखिए सनराइज़ हो गया है तो हम लोग यहाँ पहाड़ी पे भी आए थे सनराइज़ देखने के लिए। उसके बाद हम वापस रिटर्न हुए और रिटर्न होकर हम बेसिक अपनी ज़मीन पर आ गए। और देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें हमने देखी, जैसे कि मोर देखे हैं, बाइसन देखे हैं। और मोर तो काफ़ी ऊंचाई पर जाकर बैठे हुए थे। और हमने एलिफेंट भी देखा था। ये पूरे फॉरेस्ट में ऐसे ही सर्चिंग करता है और इसके थ्रू लोग देखते रहते हैं कि टाइगर किधर है। और देखिए यहाँ पर हमें पता चला था कि यहाँ पर 2 टाइगर इस वॉल के पीछे हैं। तो इतनी जल्दी हमारी जो जिप्सी थी बहुत तेज़ी से वहाँ से निकल गई। क्योंकि क्या था कि 2 थे तो अपन कह नहीं सकते हैं कि वो अटैक भी कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग काफ़ी स्पीड में आगे निकल गए और आगे जाकर फिर हमें
एक टाइग्रेस दिखी थी और उसके 4 बच्चे, लेकिन उन्होंने रोड को इतनी जल्दी क्रॉस किया कि हम उनको वीडियो में कवर नहीं कर पाए। उसके बाद सभी को भूख लगने लगी तो हम सेंटर पॉइंट पे गए और वहाँ पर जो हमने होटल से या हमारे रिसोर्ट से जो भी हमने ब्रेकफास्ट लिया था उसको एंजॉय किया। और उसके बाद एंजॉय करने के बाद थोड़ी सी हमने फ़ोटोज़ कैप्चर की, वहाँ की भी और अपनी भी। और उसके बाद चाय वाय हमने एंजॉय करने के बाद वहाँ से निकले। बच्चों के लिए यहाँ एंजॉयमेंट के लिए मैगी भी रहती है, इसलिए कोई टेंशन नहीं। अगर आपके साथ बच्चे हैं तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे। और यहाँ की सफारी इतनी बढ़िया है कि आपको ये फील ही नहीं होगा कि आप जंगल में किसी और के साथ हैं। मतलब बहुत ही फेमिलियर यहाँ की सफारी है। और हमारे गाइड भी बहुत अच्छे थे, उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें बताई और हम भी आपको आगे डिटेल में बताते जाएंगे। अब देखिए फिर से हमने टाइगर की सर्चिंग में चलना शुरू कर दिया और थोड़ा हम पहाड़ पर जाते थे, कभी नीचे आ जाती थी रोड और इतनी ज़्यादा डावाडोल स्थिति थी। क्योंकि नेशनल पार्क के अंदर जाना और पूरे पार्क को एंजॉय करना बहुत ही अच्छा एक्साइटमेंट वाला रहता है। आप भी एक बार यहाँ ज़रूर जाइएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसके बाद देखिए जब हम पहाड़ पर काफ़ी ऊपर निकल गए तो यहाँ पर हमने देखा कि जो यहाँ के राजा थे उनके जो घोड़ों के लिए अस्तबल थे, जहाँ पर घोड़े रखे जाते थे, वो देखे। उनकी वो अपने फ़ैसले कहाँ सुनाते थे वो जगह भी हमने देखी। काफ़ी एक्साइटमेंट वाला रहा। उसके बाद हम पहुँचे एक मंदिर में, तो ये था विष्णु भगवान का मंदिर, जहाँ पर उनकी 25 फुट की प्रतिमा है जो पत्थर से बनी हुई है और उसको लेटी हुई अवस्था में यहाँ पर दिखाया गया है। मतलब नाग सैया पे विष्णु भगवान हैं जो कि 10वीं शताब्दी के बने हुए हैं। और इनके आसपास शिवलिंग हैं, 1-2 खंडित हो चुके हैं और एक पूरा शिवलिंग है। और देखिए देखकर आपको समझ में आ रहा होगा कि कितनी आराम से ये मूर्ति को बनाया गया है। इसके आसपास काफ़ी घना जंगल है और इसके लिए हमें ऊपर सीढ़ियाँ चढ़कर आना पड़ता है। यहाँ पर विष्णु जी के चरणों के पास पत्थरों से झरना निकलता है और ऐसा मानते हैं कि शायद ये पानी कहाँ से आता किसी को नहीं पता। और सारे जंगल को एंजॉय करने के बाद अब हम और हमारी सफारी जंगल से बाहर आ रही है। हमने बांधवगढ़ को बहुत एंजॉय किया और आपने हमारे साथ इस वीडियो को कितना एंजॉय किया है प्लीज़ करके बताइएगा। और नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। और देखिए हम अपने रिजॉर्ट में वापस आ गए। और फुल वॉच करने के लिए थैंक यू। नेक्स्ट ब्लॉग में फिर से मिलेंगे एक नई थीम के साथ। बाय।